नमस्कार, संपूर्ण भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मानस द्विवेदी और आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज। तो इस वक्त मैं हूं दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में और मेरे साथ हैं दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चेयरमैन श्री जितेंद्र पासवान जी। मैं आपको बता दूं कि पिछले 1.5 वर्षों से लगातार लॉकडाउन लग रहा है और जब पहली बार कोरोना का प्रकोप हमारे देश में आया था तो हम लोग इससे अनभिज्ञ थे और हम नहीं जानते थे। लॉकडाउन लगा, हमने सपोर्ट किया, लेकिन जो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ था उसमें काफ़ी धीमी रफ्तार देखी गई। फिर दोबारा लॉकडाउन लगा और इस बार फिर हमारे जो इकोनॉमिक रफ्तार है उसमें काफ़ी कमी देखी जा रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे डॉक्टर जितेंद्र पासवान जी के साथ। दलितों पर जो रोज लोग काम करते हैं उन पर क्या असर पड़ा इस इकोनॉमिक डिप का। तो आइए बात शुरू करते हैं श्री जितेंद्र पासवान जी के साथ। जितेंद्र पासवान जी, संपूर्ण भारत न्यूज का बहुत बहुत स्वागत है जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है हमारा इंटरव्यू करने के लिए आए हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जितेंद्र पासवान जी, ये बताइए, इस समय आप जानते होंगे 23 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे चले आए हैं। सरकार बहुत सारे वादा करती है कि हम लोगों को नौकरी देंगे, लोगों को जॉब देंगे और 4 लाख से ज़्यादा लोग इस बार कोरोना में अपनी जान गंवा चुके हैं। देखिए, पहले इसमें जो है हम अंकों को आपको स्पष्ट कर दें कि 23 करोड़ नहीं, कुल में जो हम लोगों के पास डाटा है, गरीबी रेखा का जो डाटा है उसमें 48 करोड़ है और 48 करोड़ में 26.5 करोड़ लोग जो है वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति से ही बिलोंग करते हैं। तो यह कहिए कि मतलब 50% से ज़्यादा लोग जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जो है कोरोना से काफ़ी प्रभावित हुआ है। जी, तो ये तो बात बिल्कुल आपने सही कहा सर, लेकिन इसके सॉल्यूशन के दिशा में, उसके सॉल्यूशन के लिए क्या कोई मतलब सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है, समाज की तरफ से एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी कर रहे हैं तो वह जो है उद्योग और व्यवसाय से संबंधित कार्य को ज़्यादा जो है कार्य कर रहे हैं और उद्योग व्यवसाय जो है वह डायरेक्ट जो है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर जाता है जी। यह जो है सोसाइटी को समझना पड़ेगा, समाज को समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो अभी उन्होंने दिया, ठीक है, और अभी जो है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो उन्होंने लाया, साथ ही साथ MSME को अलग से जो पैसे दिए गए, तो यह सभी चीज़ें उनका मानना है कि जो भी समाज के निचले तक के लोग हैं, गरीब गुरुए लोग हैं, वह क्या हो कि आत्मनिर्भर बने। लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ पॉलिटिकल लोग या कुछ सामाजिक लोग उसको जो है डाइवर्ट कर देता है। उनका आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य हो रही है। हम लोग दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन या कोई भी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, हम लोग चाहते हैं कि जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं वह भी आत्मनिर्भर बने और हम लोग जो है पूरी तरह से भारत सरकार या राज्य सरकार के जो उद्योग और व्यवसाय से संबंधित नीति और जो योजनाएं हैं उसको मतलब कंप्लीट रूप से जो है हम लोग अपने सोसाइटी में लागू कर रहे हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक दिखाई देता है जमीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर एक कहीं कोई एक्शन हुआ नजर नहीं आता है। देखिए, पिछले बार क्या हुआ था कि जैसे पिछला जो वैश्विक महामारी कोविड-19 था उसमें जो है हम डायरेक्ट सरकार को दोष देते हैं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हुआ क्या था कि वह सभी लोग उसके बारे में अनअवेयर था, उसकी दवा भी नहीं निकली थी, इंजेक्शन भी नहीं थे, वो तो अभी तक नहीं निकला है ठीक से। हाँ ठीक है, लेकिन अभी कुछ तो थोड़ी विकल्प है, लेकिन उस समय अनअवेयर था लोग, तो अनप्लान्ड वे में जो है लॉकडाउन कर दिया गया और काफ़ी उससे चीज़ें नुकसान हुआ। लेकिन पिछले बार के बनिस्पत इस बार थोड़ा सा जो है उद्योग और व्यवसाय को, उद्योग को खुला रखा गया था और जो उद्योग से रिलेटेड लोग थे वह जो है थोड़ा सा हल्का उस पर झटका आया। रही बात जो है यानी कि जो प्रवासी मजदूर या जो पैदल पिछले बार चल रहे थे, ऐसा देखने को इस बार नहीं मिला। इस बार जो है एक नया बातें जो देखने को आई, ऑक्सीजन की क्राइसिस, ये चीज़ें देखने को आई। लेकिन इस मामले में अभी सरकार जो है काफ़ी सक्रिय, हर एक बैंकों को अलग से प्रोवाइड कर दी गई है, फंडिंग कर दी गई है, कई योजनाएं उसमें कि भाई ऑक्सीजन प्लांट को जो है स्थापित करेगा और जो मेडिकल रिलेटेड चीज़ें हैं
उसका मतलब व्यापार करने के लिए या फिर उसकी इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए अलग से उसका जो है किया जा रहा है। अच्छा, उद्योग विभाग, उद्योग जो सरकार का उद्योग विभाग है या उद्योग मंत्रालय है, उसकी तरफ से कोई नई पहल की जा रही है? जैसे कोरोना से बहुत लोग प्रभावित हुए, बहुत से ऐसे परिवार के लोग हैं जो अपने माँ बाप को खो दिए हैं, बहुत से घरों में इस कमाने वाला एक व्यक्ति था वो चल बसा है, मतलब कि घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। बहुत लोग तो हॉस्पिटल का बिल चुकाते चुकाते गरीबी रेखा के नीचे चले गए। काफी बुरी स्थिति है। मैं प्रश्नवार आपका जवाब दे देता हूँ। उसमें अभी जो है देखिए पीएम स्वनिधि योजना, तो पीएम स्वनिधि योजना के द्वारा कोई भी मजदूर जो है, जो स्ट्रीट वेंडर है, ठीक है, वो या कोई मजदूर है, प्रवासी मजदूर है, वो काम करना चाहता है, तो उसमें सरकार का स्पष्ट गाइडलाइन हो गया है कि उसको पीएम स्वनिधि योजना के द्वारा वो अपना कारोबार करेगा। साथ ही साथ जो सामाजिक सुरक्षा से जुड़े योजनाएं हैं उसको कंप्लीट जो है एकदम जो है आप जो भी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है उसको यह स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि किसी भी प्रकार से मजदूर वर्ग को हानि नहीं पहुंचे। उसको सामाजिक सुरक्षा का जो भी योजनाएं हैं, 4-5 योजनाएं हैं, उसको कंप्लीट उनको किया जा रहा है। साथ ही साथ अभी मुद्रा योजना है, पीएमईजीपी अभी नीचे में आप देख रहे थे, वो पीएमईजीपी का योजना है। जो यूथ बेरोजगार हो गया है उसको नहीं है तो पीएमईजीपी के VIC और DIC, मतलब आपका कहना है कि सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन आवश्यकता क्या है कि उस चीज़ों को हम लोगों को उसमें जागरूकता लाना होगा। हम लोग उसको जागरूक करेंगे कि भाई जो है उद्योग और व्यवसाय को आपको अपनाना ही होगा, चाहे जैसे भी अपनाना है। आपको यदि उद्योग व्यवसाय नहीं अपनाएंगे तो फिर इकोनॉमिक, अब जैसे कुछ बेरोजगार लोग जो है कहते हैं भाई वैकेंसीज नहीं आ रही, अभी लॉकडाउन में तो जो है सारे लोगों की खस्ता हाल है, तो वैकेंसीज कहाँ से लाई जाएगी? आप स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ें, या जो है हमारे युवाओं को, हमारे मजदूरों को, और जितने भी पीपुल्स हैं उसको ये समझाना होगा कि आप जो है इंडस्ट्री और ट्रेड्स, अभी जो है एक और खुशखबरी मैं आपको देना चाहूँगा कि पहले MSME में जो है क्या करता था कि मैन्युफैक्चरिंग को, प्रोडक्शन को और सर्विस सेक्टर को इंक्लूड किया था। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि स्ट्रीट वेंडर या जो भी ट्रेडर्स है, दुकानदार है, ये सारी चीज़ें जो है उनके लिए MSME में ट्रेडर्स को भी शामिल कर दिया गया। यह हम भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे। अब क्या होगा कि जो एक छोटा दुकान भी है, पार्लर भी है या पंक्चर बनाने वाला भी जो लोग है उसको लाभान्वित होगा, उसको भी लोन मिलेगा, वह जो है आत्मनिर्भर बनेगा, आर्थिक सशक्त होगा। तो ये चीज़ों को आप लोग मीडिया वाला से आग्रह करेंगे कि सोसाइटी में आप लोग जाते हैं उसको अवेयर करने की जरूरत है। अच्छा, दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से कोई खास पहल की जा रही है कि नहीं? कोई खास ऐसी योजना जो एक अनोखी योजना हो जो गरीबों के हित में हो, दलितों के हित में हो, बेरोजगारों के हित में हो, लड़कियों के हित में हो, महिलाओं के हित में हो? हाँ, तो मैं बता देता हूँ आपको। पिछले लॉकडाउन में भी जो है मैंने, चूँकि हम CSO हैं तो नीति आयोग में जो है हम लोगों को जगह दी गई थी, तो हम लोगों ने क्या किया कि सस्ते रेट पर FCI से जो है अनाज उठा करके और वितरित किया था पिछले बार। अच्छा। और मतलब उसमें जो भी चीज़ें हुई, मतलब खास करके तो, लेकिन इस बार हम लोग प्लान वे में थे। अच्छा। उस बार तो चूंकि अचानक हो गया था, सबके लिए अचानक था, तो उस समय सिर्फ उसको जीवित रखने की हमारी जिम्मेदारी थी और CSO में हम थे, तो उसमें जो है DM वगैरह से मिल करके और FCI से और नीति आयोग ने हम लोगों को चिट्ठी भी दिया था कि भाई आप लोग वहाँ से माल उठाइए सस्ते रेट पर और जो है अपने लोगों के बीच में वितरित कीजिए। अवेयर नहीं थे तो उस समय हम लोगों ने जो है राशन और मास्क, सैनिटाइजर, ये इतना से ज़्यादा जो है हम लोग ने, फिर जब थोड़ा सा लॉकडाउन खुला तब फिर हम लोग जो है उस पर जो है उद्योग बिजनेस की ओर कार्रवाई करना शुरू। लेकिन इस बार सेकंड वेव के लिए हम लोग तैयार थे। अच्छा। तो उसमें प्लान वेव में मैंने पहला काम किया, अपने मजदूरों को टारगेट किया। तो मजदूर लोगों के लिए हम लोग उसी समय जैसे ही लॉकडाउन खुला, मतलब अगस्त सितंबर के क्रम में, जो सामाजिक सुरक्षा से जुड़े योजनाएं जितना था, ठीक है, जैसे श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और जो भी चीज़ें था, वो जो PM स्वनिधि योजना, वो सब चीज़ों को हम लोग वहाँ से एक लक्ष्य निर्धारित और 24 मार्च तक हम लोग जो है उसमें अचीवमेंट कर लिए। तो इस बार हमारे मजदूरों को ज़्यादा परेशानी नहीं। अब रहा कि जीवन यापन का जरिया, तो हमने यह निर्णय लिया कि चूँकि घर की चीज़ें जो है महिलाओं को होता है,
तो हमने महिलाओं को या जो है एक अपील भी किया था, वो अपील मैं आपको अभी दे भी देता हूँ। लॉकडाउन में मैंने अपील किया कि आप सभी लोग घर में बैठे हुए हैं, मेरी माँ बहनें, आप लोग क्या कीजिए कि प्रोडक्शन कीजिए, अचार बनाइए, पापड़ बनाइए, बरी बनाइए, क्योंकि घर में बैठे हुए हैं, झाड़ू बनाइए, चटाई बनाइए, उसका मार्केटिंग करना और उसका जो है पैकेजिंग करना वो मेरी जिम्मेदारी है। और हमने उसके लिए जो है मार्केटिंग और पैकेजिंग के लिए 55,000 का जो है उनको सपोर्ट किया। बहुत महिलाओं को कम से कम जो है मतलब 2-2.5 हज़ार जो है हमारे पास आवेदन, हमने कहा भाई आप व्हाट्सअप कर दीजिए हम लोग यहाँ। और चूँकि उद्योग से जुड़े मामले जितने भी प्रतिष्ठान थे वह लॉकडाउन में खुला हुआ था, तो एसोसिएशन चूँकि उद्योग से जुड़े प्रतिष्ठान थे तो पूरा लॉकडाउन हमने ऑफिस खोला, सिर्फ मैं और मेरा पियून और मेरा मैनेजर यहाँ बैठा रहा, और हम लोगों ने उस महिलाओं से टॉक कर करके उसको जो है मतलब व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ये चीज़ें हमने और सुन लीजिए। अभी जो महिलाओं में अवेयरनेस आया और मैंने फिर जो है बड़े बड़े जितने भी प्रतिष्ठान थे इनका सामान वहाँ उसको कच्चे माल प्रोवाइड कराने के लिए मैंने एकदम कुटीर उद्योग पर फोकस किया और उसमें सक्सेसफुल भी हम रहे। इसके बाद हमने जो है क्लस्टर का कर रहा हूँ। क्लस्टर का मतलब होता है समूह उद्योग। मान लेते हैं 1 करोड़ 1.5 करोड़ का प्रपोजल या 10 लाख 15 लाख 20 लाख का प्रपोजल, उतना चूँकि बैंक भी बनता, हमने उनको कहा कि नहीं भाई 1 लाख 2 लाख रुपया से हम लोग शुरुआत करेंगे और समूह उद्योग का करेंगे, उसमें भी सक्सेसफुल रहा। इसके बाद बाकी MSME के VIC ये सारे इस बार काफी कुछ किया। चूँकि तैयार थे हम लोग, पूरी तरह से तैयार थे। हमने जो है कहा भी मजाक में ही कहा कि जैसे एक ये डायलॉग्स था फिल्म का कि अनारकली तुमको जो है मतलब सलीम मरने नहीं देगा, हम जीने नहीं देंगे। मैंने उसको थोड़ा सा रिवर्ट किया कि यह जो है कोरोना तुमको जो है जीने नहीं देगा और हम तुमको मरने नहीं देंगे। ये बातें का जो है काफ़ी असर पड़ा। मैंने अपील किया उन लोगों से कि भाई आपको हम मरने नहीं देंगे। इस बार हम लोग कम्प्लीटली तैयार थे, पूरी तरह से तैयार थे। तो सुना आपने, ये थे डॉक्टर जितेंद्र पासवान जो दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन हैं और आप इनके विचार सुन रहे थे। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबर को जानने के लिए देखते रहिए संपूर्ण भारत न्यूज़। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।